नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाओ इलेक्ट्रिकल पर। और आज हम लेके आए हैं एक एग्जाम्पल जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि इस तरह से यूज़ होता है पैरेलल एंड सीरीज़ कैपेसिटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ वाओ इलेक्ट्रिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है। 3 कैपेसिटर लाइक C1, C2 एंड C3, value of 10 microfarad means you can write this 10 microfarad, 20 microfarad and 30 microfarad respectively. Now the calculate first the equivalent capacitor, charge on each capacitor. Equivalent means C equivalent, charge on capacitor Q1, Q2 and Q3, and voltage across the capacitor V1, V2 and V3 we want to find it. And the supply voltage is 200 volt battery tied to in a series and parallel circuit. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ में किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज सर्किट है। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, V वोल्टेज बैटरी प्लस और माइनस हमारे पास इसकी 200 वॉट है, करंट I, और यहाँ पर करंट सेम ही रहेगा और चार्ज भी सेम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर C1 में Q1 चार्ज के बदले Q आप लिख सकते हैं, Q और Q चार्ज रहेंगे। यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलेगी V1 कैपेसिटर C1 में, कैपेसिटर C2 में आपको V2 और कैपेसिटर C3 में आपको V3 वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा हम C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है इन सीरीज़ के लिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमारे पास C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराडे, C2 की वैल्यू है 20 माइक्रोफेराडे और C3 की वैल्यू है 30 माइक्रोफेराडे। If you find this equation with the solution with the calculator, you can find 0.1833. Okay, now when you find C equivalent with the calculator, you can find like this 5.45 माइक्रोफेराडे। ओके, तो हमारा C इक्विवेलेंट हमको मिल जाता है। नाउ वी फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो आपको पता ही है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो हम सिंपल चार्ज Q फाइंड कर लेते हैं। तो चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू Q इज इक्वल टू C एन टू V। ओके, तो 5.45 क्रॉस 200 इज इक्वल टू 1090 इंटू 10⁻⁶ कूलम। आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगी। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अगर यहाँ पर और यहाँ से आपको वोल्टेज फाइंड करने हैं तो वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है V इज इक्वल टू Q/C। तो V1 इज इक्वल टू Q/C1। तो 1090 इंटू 10⁻⁶ अपॉन C1 क्या थे 10 माइक्रोफेराड, 10 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो हमें कितने वोल्ट मिल जाएंगे? तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा 109 वोल्ट। उसके बाद हम फाइंड करेंगे V2 इज इक्वल टू Q/C2। तो यहाँ पर आप अगर फाइंड करेंगे तो उसका आंसर होगा 54.5 वोल्ट। और V3 वोल्टेज इज इक्वल टू Q/C3। अगर इसे आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर होगा 36.33 वोल्ट। ये आप होमवर्क में लिख लीजिए क्योंकि आसानी है, सिंपल तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ट्राई करने वाले हैं कि पैरेलल में इसको किस तरह से फाइंड करें। तो सबसे पहले आपके पास पैरेलल सर्किट है। यहाँ पर 200 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर करंट होगा I1,
I2 एंड I3, कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। वोल्टेज तो यहाँ पर सेम ही होगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर है, और चार्ज भी डिफरेंट होगा Q1, Q2 और Q3। ओके, तो सबसे पहले हम C इक्विवेलेंट फाइंड कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन था C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मीन्स कि 10 प्लस 20 प्लस 30 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेराड आपका C इक्विवेलेंट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पर चार्ज डिफरेंट है, मीन्स Q1 इज इक्वल टू C1V। तो यहाँ पर C1 क्या है, 10 इंटू 200 वोल्ट, मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, आपका चार्ज। पर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए C1 माइक्रोफेराडे में, मीन्स 10 इंटू, आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻6 क्रॉस 200। तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा, 0.002 कैपेसिटर। ये किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम आपको बता दें। तो 10⁻⁻6 और यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 ज़ीरो है, मीन्स के हम 10⁻⁻6 यहाँ पर हम दो साइड में ले लेते हैं, और 10⁻6 मीन्स 1/1 के पीछे 6 ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पर से 3 ज़ीरो और यहाँ से 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, 2/1000। तो ये आपको मिल जाएगा ये कैपेसिटर। ओके, तो आसान कैलकुलेशन है ये, तो आपको आता ही होगा। Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। तो C2 क्या है, 20 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो मीन्स, अगर किसी में माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, ओके, इंटू 200। अगर आप इसका आंसर फाइंड करोगे तो आपको कुछ मिलेगा 0.004 कैपेसिटर। और Q3 का आंसर आप खुद फाइंड करिए, C3 इंटू V। आपको हम आंसर बता देते हैं कि 0.006 कैपेसिटर आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप चार्ज ऑन पैरेलल सर्किट में फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं वोल्टेज। अगर आपको पता है तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होते हैं, V इज इक्वल टू V1, V2 इज इक्वल टू V3। तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज दिए गए हैं कितने, 200 वाट। तो लो, आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से कैपेसिटर पैरेलल हो या सीरीज हो, आप इक्विवेलेंट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।